बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 24th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट क्या कहते हैं उसे मिक्सचर में। अगर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है तो उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। ये वैसे आपने एफएससी में भी पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्क्राइब इट इन डिटेल्स कि इसके कौन कौन सी डिफरेंट तरीके हैं और इसके आगे क्या एप्लीकेशंस हैं। तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी को देखें तो क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन टू राइट। इट मीन्स कि क्रोमेटोग्राफी इज़ द वर्ड विच डिस्क्राइब कलर राइटिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट कलर्स के बैंड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो ये मेथड जो है इट वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन रशिया बाय द इटालियन साइंटिस्ट मिखाइल विट इन 1900, जिसमें कि उसने प्लांट के डिफरेंट पेगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल्स हैं उनको सेपरेट किया था और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डेवलप हुए। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें क्रोमेटोग्राफी की, सो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर into individual compounds using a stationary phase and a mobile phase। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव अ मिक्सचर, ये आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें येलो कलर की अलग चीज़ है, अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ येलो राउंड अलग हैं, रेड कलर के स्मॉल राउंड्स अलग हैं, ब्लू कलर के स्क्वायर्स अलग हैं और 2 डॉट्स। तो हमने क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। ये 4 कंपोनेंट्स थे, 1 2 3 एंड 4। तो हमने इन कंपोनेंट्स को एक तो सेपरेट किया इस मेथड के थ्रू एंड देन दे आर एनालाइज्ड, आइडेंटिफाइड एंड प्योरीफाइड। तो ये इस टेक्निक का मेन पर्पस है कि जो मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करना, एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना एंड देन दे गेट प्योरीफाइड। अब क्रोमेटोग्राफी में फेसेस कौन कौन सी होती हैं। हमने मिक्सचर को सेपरेट करना है तो मिक्सचर गेट सेपरेटेड बिटवीन 2 फेसेस, एक है स्टेशनरी फेज़ और एक कहलाती है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ जैसे नेम से इंडिकेट है, स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होती है जो कि एक ही जगह पे रहती है, मतलब वो मूव नहीं करती। ठीक है, अब इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगी या वो लिक्विड फॉर्म में होगी, वो एक ही जगह फिक्स होगी। और अगर हम मोबाइल फेज़ की बात करते हैं तो इट मूव ओवर द स्टेशनरी फेज़, तो या तो ये लिक्विड फॉर्म में होगी या ये गैशियस फॉर्म में होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 फेजेस आती हैं। इन फेजेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो स्टेशनरी फेज़ इट इज़ फिक्स्ड इन प्लेस आइदर इन अ कॉलम और इन अ प्लेनर सरफेस विच एक्ट एज अ एड्जॉर्बेंट, मतलब कोई भी जो कंपोनेंट है वो इसके ऊपर आके एड्जॉर्ब होता है। अब एड्जॉर्ब क्या है कि ये सरफेस है आपके पास और इस सरफेस पे कोई चीज़ केमिकली आके बॉन्ड बना ले। जबकि अगर हम एब्जॉर्प्शन देखें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई चीज़ अंदर पेनिट्रेट करती है। तो ये फ़र्क है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो आपके पास जो एड्जॉर्प्शन है इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, जिस पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, सो द एटम्स दैट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो ये स्टेशनरी फेज़ है। अब ये स्टेशनरी फेज़ जो है वो पार्टिकल साइज़ की, मतलब अगर वो सॉलिड होगी जैसे मैंने बताया तो उस केस में वो पोरस या सॉलिड फॉर्म में होगी, और वॉल ऑफ द ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब आ जाती है एंड द फाइब्रस मटेरियल में आपके पास पेपर आ जाता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल जो इसमें आती हैं स्टेशनरी फेज़ में वो है सिलिका जेल, एलुमिना और सेलुलोज पाउडर। तो ये आपके पास है स्टेशनरी फेज़। उसके बाद आ जाती है मोबाइल फेज़।
अब दूसरी फेज़ जो है वो है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ वो होती है, जैसे मैंने आपको बताया, विच मूव्स ओवर द स्टेशनरी फेज़, विच कैरीज द एनालाइट थ्रू द स्टेशनरी फेज़ एंड इट एक्ट एज अ इल्यूएंट। इल्यूएंट क्या होता है? इल्यूएंट वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि थ्रू इल्यूजन उसको बाहर की तरफ लेके आया जाए, उसको अलग कर दे। ठीक है, तो मोबाइल फेज़, जैसे अगर आपके पास ये क्रोमेटोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे अपने स्पॉट लगाया है, तो वो जब मोबाइल फेज़ के ऊपर मूव करेगी तो उसके साथ साथ सब्सटेंस मूव करेगा। तो ये आपके पास थी मोबाइल फेज़। अब मोबाइल फेज़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट मे बी इन गैशियस फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म। तो वो गैस, लिक्विड या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो सकता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? इट इज़ द फ्लूइड अबव एंड क्लोज टू इस क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, ये आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो टेम्परेचर प्रेशर होता है जो गैस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप की है। इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर है, आयन एक्सचेंज है, कॉलम है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी। जो आपके कोर्स में है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है पेपर, थिन लेयर एंड द कॉलम। These three categories will be discussed in the coming lecture. Today our focus is on paper chromatography. So paper chromatography, it was first introduced by German scientist Christian Friedrich 1865 में. Paper chromatography to be the simplest and the most widely used of the chromatographic technique because of its applicability, isolation, identification and quantitative determination of organic, analyte, organic और inorganic दोनों। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें हम दोनों तरह के, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, दोनों तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में कोई भी अननोन सब्सटेंसेस है, उसका मिक्सचर है, उसको हमने क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है, जिसमें कि स्पेशली डिज़ाइन फ़िल्टर पेपर के थ्रू सॉल्वेंट्स को पास आउट करवाया जाता है। इसमें आपके पास डिफरेंट तरह के क्रोमेटोग्राफी आ जाती हैं। ठीक है, एक आ जाता है पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक आ जाता है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन ये डिपेंड करता है इनकी स्टेशनरी फेज़ पे, कि अगर आपके पास स्टेशनरी फेज़ है सॉलिड, इफ़ द स्टेशनरी फेज़ इज़ सॉलिड देन इट इज़ पेपर एड्जॉर्प्शन, क्योंकि एड्जॉर्प्शन होती है ऑन सॉलिड सरफेस। और अगर आपके पास स्टेशनरी फेज़ है लिक्विड, तो उस केस में वो लिक्विड में चूँकि पार्टीशन होती है, तो तब ये कहलाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आपके पास पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका और एलुमिना विच आर एक्टिंग एज स्टेशनरी फेज़ और एक्टिंग एज एड्जॉर्बेंट। तो इस केस में क्या है? सिलिका या एलुमिना दे आर सॉलिड एंड द सॉल्वेंट एज मोबाइल फेज़। दूसरा आपके पास आ जाता है पार्टीशन। पार्टीशन में क्या होता है कि पेपर के ऊपर जो वाटर मॉइस्चर, वाटर कंटेंट एड्जॉर्ब है, दे आर एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेज़। और चूँकि वाटर क्या है? इट इज़ लिक्विड, तो इस वजह से ये आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की कैटेगरी में आती है। तो ये दो टाइप्स हैं पेपर में, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन। सो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज़ मेनली पार्टीशन रेदर देन एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होनी है? हम जो यहाँ पे बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, जिसमें कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होनी है, जिसमें कि मेनली पार्टीशन जो है इट इज़ द मेन प्रिंसिपल देन एड्जॉर्प्शन। Cellulose layer in filter paper contain moisture which act as stationary phase and organic solvents which are buffered, they are acting as a mobile phase. तो आपके पास स्टेशनरी फेज़ क्या है? मॉइस्चर इन द फिल्टर पेपर। और मोबाइल फेज़ क्या है? सॉल्वेंट्स या बफर्स।
बफर्ड सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स वो क्या है, एक तो स्टेशनरी फेस, इसके लिए हम सिंपल वॉटमैन फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास पेपर आ गया, उसके बाद सैम्पल एप्लीकेशन है, मोबाइल फेस का चूज़ करना है, टेक्निक की डेवलपमेंट है, एंड देन एट द एंड द डिटेक्शन और द विजुअलाइजेशन ऑफ द एजेंट्स के आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको हमने किस तरीके से देखना है। अब इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो है स्टेशनरी फेस और पेपर जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादातर वॉटमैन फ़िल्टर पेपर्स डिफरेंट ग्रेड्स के यूज़ करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 20, नंबर 40, नंबर 42, इन तमाम को यूज़ करते हैं, जिसमें जनरली जो है वो 98 से 99% अल्फ़ा सेलुलोज़ एंड 0.3 से 1% बीटा सेलुलोज़ होती है। दीज आर डिफरेंट पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ पेपर में वो क्या है, किस तरह का हमने सैम्पल सेपरेट करना है और कैसी नेचर है आपके पास मोबाइल फेस की। दूसरा वो बेस कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, एंड देन द थिकनेस ऑफ द पेपर, कि आपने जो पेपर यूज़ करना है उसकी थिकनेस कितनी है। तो इन तमाम बेसिस पे आपके पास जो है वो स्टेशनरी फेज़ या पेपर की चॉइस है। अब इसमें आपके पास मॉडिफाइड पेपर भी हैं, जिसमें एसिड और बेस वॉश फ़िल्टर पेपर होते हैं, ग्लास फाइबर टाइप पेपर होता है, हाइड्रोफिलिक पेपर्स भी हैं। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, जो कि वाटर इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें कि मेथनॉल, फॉर्माइड एंड ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल वगैरह मौजूद होता है। और हाइड्रोफोबिक भी होती हैं, जिसमें कि वाटर रिपेलेंट मतलब पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, विच इज़ द रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। एंड इसी तरह से सिलिका, एलुमिना, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ये तमाम की तमाम डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो पेपर में हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि पेपर जिस पे कि आपने चूज़ कर लिया अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल एंड अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट, आपने सबसे पहले उसको डिज़ायर शेप और साइज़ में कट कर लेना है। फिर जिस तरह से देखें यहाँ पे इन्होंने इसको कट कर लिया है एक स्ट्रिप की फॉर्म में। फिर उसकी जो बेस है वहाँ से बेस लाइन लगा दी है और पेंसिल से बॉटम एज बना के उस पर डॉट लगा दिया है, जो कि 2 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, इस तरह से। अब ये क्या है, आपका पेपर तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है कि जो मोबाइल फेस उसके ऊपर से रन करेगी। सो द चॉइस ऑफ suitable solvent for making solution, it is very important. Pure solution can be applied direct on the paper, but solids are always dissolved in small quantity of the suitable solvent. अब क्या है कि जो सैम्पल है, सैम्पल का सॉल्यूशन बनाना है, कुछ चीज़ें तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं तो उसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं उनको ट्रीट किया जाता है सूटेबल सॉल्वेंट्स के साथ, उनको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। प्रोटीन्स हैं उन्हें प्रेसिपिटेट आउट करवाया जाता है विद अल्कोहल्स, और उसको आगे सॉल्ट को ट्रीट करवाया जाता है आयन एक्सचेंज रेजन्स की तरह। तो ये आपने क्या करना है, एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कह लें इसे, या इसे सैम्पल प्रिपरेशन कह लें। ठीक है, कि आपने सैम्पल प्रिपेयर करना है जिसको आगे आपने अप्लाई करना है ऑन पेपर। अब जब सैम्पल प्रिपेयर हो गया तो it is dissolved in mobile phase and applied a small spot on the original line using capillary tube और micro pipette। तो आपने इस तरह से ये स्मॉल सी पिपेट लेके इसको अप्लाई कर देना है। बहुत ही लो कंसंट्रेशन रखनी है कि अगर आपके पास इस तरह से पेपर है और ये तो बिल्कुल एक हल्का सा स्पॉट लगाना है, बहुत लार्ज जोन नहीं रखना ताकि वो फैले ना। ठीक है, उसके बाद आपने उस स्पॉट को ड्राई करवा देना है और इसे डेवलपिंग चैम्बर में रख देना है। ये तो आ गया पेपर प्रिपरेशन के, पेपर आपने चूज़ कर लिया कि कैसा पेपर लेना है, उसकी स्टेशनरी फेस क्या है, उसके बाद आपने सैम्पल प्रिपेयर किया और उस सैम्पल को अप्लाई कर दिया ऑन द फिल्टर पेपर या ऑन द पेपर। उसके बाद रहता है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपने
सैंपल लगा दिया उसके ऊपर। अब आपने सॉल्वेंट चूज़ करना है। ये सॉल्वेंट क्या होगा? मोबाइल फेस। ठीक है, मोबाइल फेस है। अब इस मोबाइल फेस को रन करवाना है, तो ये मोबाइल फेस की पोलैरिटी कैसी होगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस पे भी ये डिपेंड करता है। अगर एक सॉल्वेंट से सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट ना आए, देन वी कैन यूज़ अ मिक्सचर ऑफ सूटेबल पोलैरिटी, ताकि उसके हिसाब से उसको सेपरेट किया जा सके। अब मोबाइल फेस में प्योर सॉल्वेंट्स भी हैं, बफर सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी हैं। अब इसमें ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेस की। हाइड्रोफिलिक में आ जाते हैं वाटर लविंग, जैसे कि आइसोप्रोपेनॉल, मेथनॉल और एन ब्यूटेनॉल। ये डिफरेंट रेशो में आ जाते हैं, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास ये रेशोज़ गिवन हैं। इसी तरह से हाइड्रोफोबिक में डाईमिथाइल ईथर साइक्लोहेक्सेन और कैरोसिन और 70%। अब ये ऊपर वाले जितने भी हैं दे ऑल आर वाटर लविंग, मतलब ये वाटर के साथ अट्रैक्ट करते हैं, इनकी पोलैरिटी वाटर के कंपेरेबल हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर डिपेंडेंट है और इनकी पोलैरिटी पानी से कम होती है। उसके बाद आ जाता है क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर जो है दे आर मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल लाइक ग्लास, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। ये नीचे आपको एक चैम्बर शो हो रहा है। गैस टैंक ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो विजिबल होता है, उसमें जितना भी सेटअप लगाया जाता है इट इज़ विजिबल। वो डिफरेंट डायमेंशनल साइज़ में डिपेंड अवेलेबल होते हैं। आपका पेपर किस लेंथ का है उस हिसाब से, और डेवलपमेंटल टेक्निक कौन सी है उसके हिसाब से जो है वो आपने टैंक चूज़ करना होता है, और उसको फिर सैचुरेट कर लेना होता है सॉल्वेंट वेपर्स के साथ। मतलब आपके पास चैम्बर है, उस चैम्बर का ढक्कन बंद कर दें, उसे क्लोज़ कर दें और सॉल्वेंट उसके अंदर डाल दें, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, वो एवापोरेट होगा और वो जो चैम्बर है वो सैचुरेट कर जाएगा। उसके बाद है कि आपने किस तरह से डेवलपमेंट करना है क्रोमेटोग्राम को। सो पेपर इज़ फ्लेक्सिबल एज़ कम्पेयर टू ग्लास प्लेट विच इज़ यूज इन TLC। TLC क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सेवरल टाइप के हम डेवलपमेंटल टेक्निक्स यूज़ करते हैं पॉसिबली, जो कि केस ऑफ ऑपरेशन को भी बढ़ाती है। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को या स्पॉट्स को कम्प्लीटली डिप नहीं करना इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, बल्कि हमने उसको इस तरह से डिप करना है कि ये देखिए ससिया का क्या पेपर है और ये स्पॉट है, तो निचला हिस्सा जो है वो उसके अंदर डिप होना चाहिए और इतना रन हो जितना कि 2/3 ऑफ द पेपर हाइट है, ताकि अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड हो। अब हमने किस तरह से मोबाइल फेस को रन करवाना है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो असेंडिंग डेवलपमेंट भी आ जाती है ऊपर की तरफ थ्रू कैपिलरी एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या होता है कि पेपर को हम लगाते हैं, स्पॉट्स नीचे हैं एट द बॉटम और थ्रू कैपिलरी एक्शन ऊपर की तरफ वो रन करता है। ये देखिए ये आपके पास द स्पॉट है, मोबाइल फेस इसको लेके ऊपर की तरफ रन करेगा। अब चूँकि ऊपर की तरफ रन होगा तो इसलिए इसको कहते हैं असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाना। दूसरा आ जाता है डिसेंडिंग या डाउनवर्ड। इसको एक स्पेशल किस्म के चैम्बर में करवाया जाता है जहाँ पे कि सॉल्वेंट होल्डर होता है एट द टॉप। स्पॉट्स ऊपर की तरफ होते हैं और जो सॉल्वेंट है वो डाउनवर्ड मूव करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी और कैपिलरी एक्शन भी, इसी वजह से इसको डिसेंडिंग कहा जाता है। ये इस तरह से ये देखिए आपके पास शो किया गया है असेंडिंग डिसेंडिंग। ये एक हाइब्रिड टेक्निक है असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसमें कि लेंथ ऑफ सेपरेशन सिर्फ इंक्रीज़ करती है, पहले वो असेंडिंग होती है फिर वो डिसेंडिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाती है सर्कुलर या रेडियल डेवलपमेंट। सर्कुलर या रेडियल डेवलपमेंट में क्या होता है कि स्पॉट को सेंटर में लगाया जाता है और वो थ्रू विक एट द सेंटर प्लेस एंड वो फिर उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट
अब ये देखिए, ये आपके पास क्या है, सर्कुलर पेपर, ये इसमें एक विक लगाई गई है, एक बत्ती सी नहीं होती जिस तरह से, उसको सर्कुलर फ़िल्टर पेपर को इस विक के साथ इधर अटैच किया जाता है इन मोबाइल फेस, और वो मोबाइल फेस जो है वो इसमें सेंटर से राइज़ करती है और फिर आपके पास ये सेपरेशन हो जाती है। ये तो थी वन डायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या गोलाई में जा रहा है। टू डायमेंशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि पेपर को वन डायरेक्शन में पहले डेवलप करवाया जाता है एंड आफ्टर डेवलपमेंट फिर दोबारा से उसको सेकंड डायरेक्शन में डेवलप करवाया जाता है। ये देखें, ये आपके पास एक ड्रॉप था, इसको पहले ऊपर की तरफ रन करवाया, जब ये ऊपर की तरफ रन हुआ तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इस रिज़ल्ट में क्या है कि कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए हैं, फिर उसको नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दूसरी डायरेक्शन में रन करवाया गया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, वो तमाम के तमाम स्पॉट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाएगा, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, डेवलपिंग टेक्निक, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, रेडियल हो या आपके पास टू डायमेंशनल हो, उसके बाद हम सॉल्वेंट को रिमूव कर लेंगे एक ख़ास डिस्टेंस तक जाने के बाद, और वहाँ पे पेंसिल से मार्क कर लेंगे, ताकि कि बाद में अगर सॉल्वेंट ड्राई भी हो जाए तो हमें पता हो कि यहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया था। फिर उसको चाहे आप एयर ड्राई कर लें, चाहे कोल्ड या हॉट एयर से कर लें, चाहे ये एयर ड्रायर है उससे कर लें, हेयर ड्रायर, कोई भी तरीका है जिसके थ्रू आप उसको ड्राई कर सकते हैं। अब आपका क्रोमेटोग्राफ डेवलप हो गया है। अब आपने क्या करना है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना है। अगर तो हैं वो कलर्ड, तब तो वो आसानी से नज़र आ जाएंगे, बट अब इफ़ दे आर कलरलेस, कलर का तो देखिए सिंपली आपके पास एक चीज़ है, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट की स्लाइड में देखा था कि क्लोरोफिल कंपोनेंट्स थे, तो क्लोरोफिल में डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो कलर के डिफरेंट बैंड्स आ गए थे। अब अगर वैसी चीज़ है तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स विजुअली नज़र आ जाएंगे, बट अगर दे आर कलरलेस तो फिर हम डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू उनको विजुलाइज़ किया जाता है। उसमें फ़र्स्ट वन है फिज़िकल मेथड्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक मेथड है। जैसे आपके पास है आयोडीन चैम्बर मेथड। आयोडीन चैम्बर मेथड में क्या है कि अगर कोई स्टार्च कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसे आयोडीन चैम्बर में रखेंगे तो वो ब्लू कलर के स्पॉट्स प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा यूवी चैम्बर फॉर फ्लोरेसेंट कंपाउंड, जैसे आपके पास आ जाते हैं जो कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं 254 से 365 नैनोमीटर तक। ये थे फिज़िकल। दूसरे आ जाते हैं केमिकल मेथड, जिसे स्प्रेइंग मेथड भी कहते हैं। इनमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको केमिकली आगे रिएक्ट करवाया जाता है किसी चीज़ के साथ ताकि वो कलर्ड स्पॉट्स प्रोड्यूस करवाएं। तो आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, फेरिक क्लोराइड, फिनोलिक कंपाउंड्स, टैनिन्स की, ठीक है, तो इनको फिर आगे नील हाइड्रोजन और इनके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये डिफरेंट कलर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं डिटेक्टिंग टेक्निक्स को, डिस्ट्रक्टिव में और नॉन डिस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव वो होती है जिसमें हम स्प्रे करते हैं स्पेसिफिक किस्म के रिएजेंट्स को और वो डिटेक्शन के बाद सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सैंपल को क्यों डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो केमिकली उसके साथ रिएक्ट कर देता है, ठीक है। तो जो केमिकल प्रोसेसेस हैं दे आर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, जबकि जो फिज़िकल मेथड्स हैं जैसे रेडियो एक्टिव मटीरियल के लिए जीएम काउंटर है या यूवी चैम्बर, आयोडीन चैम्बर, ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। इसी तरह से हम इन मेथड्स को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए दो कैटेगरीज में ये तो थी क्वालिटेटिव, जो अभी तक हमने देखा ये था क्वालिटेटिव, हमने सिर्फ विजुलाइज किया, हमने देखा कितने कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसके थ्रू हम क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं। ये दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम
कंपेयर करते हैं विजिबल स्पॉट्स की इंटेंसिटी को। इसमें रफली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। हमारे पास जो स्पॉट है उसका साइज़ और उसके कलर की इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से डिफरेंट स्पॉट्स आई हैं, कोई छोटे साइज़ का है, कोई बड़े साइज़ का है। तो उन साइज़ ऑफ द स्पॉट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम उसकी कंसंट्रेशन को रफली एस्टिमेट करते हैं। ये मतलब कंपैरिजन आ गया। दूसरा है फ़ोटो डेंसिटियोमीट्री। फ़ोटो डेंसिटियोमीट्री में क्या होता है कि हम डेंसिटी ऑफ द स्पॉट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़ोटो डेंसिटियोमीटर, और वहाँ से जो है वो कलर कंपाउंड की डेंसिटी के थ्रू आपको पता चलता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये था डायरेक्ट। इसके अलावा फ्लोरीमीट्री है। फ्लोरीमीट्री में फ्लोरेसेंस या कन्वर्टेबल हो जाता है फ्लोरेसेंट डेरिवेटिव्स में। रेडियो ट्रेसर है। रेडियो ट्रेसर में क्या होता है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है तो हम उसको एज अ लेबल यूज़ करके जीएम काउंटर से कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। या पोलैरोग्राफिक या कंडक्टोमीट्रिक मेथड कि अगर उसमें कंडक्शन हो सकती है तो कंडक्टियोमीट्री मेथड। तो ये था डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप जो स्पॉट्स आ गए हैं इस तरह से, ये डिफरेंट स्पॉट्स आ गए हैं, इसके पोर्शंस को कट कर देंगे। कट करके उसके सॉल्वेंट को इल्यूट करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अब उसमें क्या हुआ था कि हमने स्पॉट को डायरेक्टली एस्टिमेट किया था, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे इनडायरेक्टली इल्यूजन के बाद कर रहे हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। जब आपके पास मेथड हो गया, क्रोमेटोग्राम डेवलप हो गया, आपने उसके थ्रू मेजर भी कर सकते हैं, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। अब उसमें एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं, ये जो रिज़ल्ट है उसको हम RF वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो शो करता है मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ द सोल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एक क्रोमेटोग्राम है। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, जहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव किया है फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। तो सॉल्वेंट फ्रंट के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी माइग्रेशन या मूवमेंट कितनी है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट का आ जाएगा S। ये फर्स्ट स्पॉट के लिए आ गया X, सेकंड स्पॉट के लिए आ गया डिस्टेंस Y, थर्ड स्पॉट के लिए आ गया Z। तो RF आपके पास क्या चीज़ आती है, RF इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट X डिवाइडेड बाय S, Y डिवाइडेड बाय S, Z डिवाइडेड बाय S। तो ये आपके पास डिफरेंट RF आ जाएगी। अब RF डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्योरिटी ऑफ द सोल्यूट, सॉल्वेंट्स पे, क्वालिटी पे पेपर की, चैम्बर सैचुरेशन पे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, pH ऑफ द सोल्यूशन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस। तो ये तमाम के तमाम जो है वो डिफरेंट फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को। ड्रग्स की सेपरेशन के लिए, अगर कोई मिक्सचर ऑफ ड्रग्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्रोटीन्स, इन तमाम की सेपरेशन के लिए, ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, इम्प्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्लड में ड्रग्स या मेटाबोलाइट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी इम्प्लाइज करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, और रिजॉल्विंग पावर इसकी अच्छी है। तो ये आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। तो आज हमने ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की पूरी टेक्निक डिस्कस की।
जिसमें पहले हमने टेक्निक को देखा कि टेक्निक क्या है, फिर उसकी मेथडोलॉजी क्या है, फिर उसमें कितने तरीके हैं जिसके थ्रू मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जा सकती है, फिर उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखिए कि इस टेक्निक से हम क्वालिटी भी मेजर कर सकते हैं और क्वांटिटी भी। क्वालिटी किन किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं और क्वांटिटी किन किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। देन वी लुक एट द RF वैल्यू। RF वैल्यू होती क्या है और कौन से फैक्टर उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, एंड एट द लास्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्निक। तो ये आपके पास एनालिटिकल टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने आज पेपर क्रोमेटोग्राफी देखी है। नेक्स्ट हम दो और क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं, that are TLC, that is thin layer chromatography and column chromatography। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसमें पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसी भी एक टेक्निक के ऊपर। ये आपके पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स हैं। ये 5 टेक्निक्स हैं, 3 क्रोमेटोग्राफी में से और 2 जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में से। इन तमाम में से जो है वो 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। सो इनको अच्छी तरह से करें। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपली जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये जो लेक्चर था इट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ये 5 टेक्निक्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।